नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं व्यक्तित्व विकास की कला पर लोक व्यवहार किताब जो डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें व्यक्तित्व विकास को कैसे निखार सकते हैं, इस किताब में अनेक तरीके बताए गए हैं। उनको यूज करके आप भी अपने जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में सुधार कर सकते हैं। तो इन तरीकों को सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 का पहला चैप्टर है, बहस से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में बांट रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं 2 से 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, छोटी छोटी, जो डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में लिखी हुई है। उसके बाद में 6 तरीके, जो बहस से बचने का क्या तरीके हैं, और फिर लास्ट में ये जो लाइनें लिखी हुई है उनके बारे में बताऊंगा और छोटे छोटे दृष्टांत दूंगा। इस प्रकार हम ये 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे। इसमें पूरी चीज़ों को हम तरतीब से समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। बहस से कोई फायदा नहीं होता। इसमें डेल कार्नेगी कोई किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। वहाँ पर किसी व्यक्ति से बहस हो जाती है कि कोई कथन होता है कि शक्तियाँ ऐसे जनरेट होती है। वो कोई शेक्सपियर का कथन था, तो वो व्यक्ति बाइबल का बता रहा था। तो इसी बात पर बहस हो गई। तो शेक्सपियर को पढ़ने वाला समझदार व्यक्ति वहां पर आता है। वो डेल कार्नेगी को बोलता है, डेल नहीं, ये सज्जन सही कह रहे हैं, इनकी बात मान लीजिए, आप सही कह रहे हैं, ये कथन बाइबल का ही है। जब डेल कार्नेगी उस कार्यक्रम से बाहर आते हैं और उस अपने मित्र से पूछते हैं कि आपने उस टाइम कैसे स्वीकार किया, तो उस मित्र ने यह बताया कि मैं अगर उससे बहस करता तो कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहस से अगर मैं जीत भी जाता तो मैं हारा हुआ समझता था, क्योंकि वो व्यक्ति अपने विचार नहीं बदलने वाला था। इस कहानी से यह समझ में आता है कि आप अगर किसी से असहमत हो तो उसको स्वीकार कर लो। फिर दूसरा एक कहानी छोटा सा सुनाता है आयकर अधिकारी का, कि कोई बिजनेसमैन होता है, वो आयकर अधिकारी के पास जाता है। आयकर अधिकारी से 10,000 रुपये जुर्माने के बारे में अनेक तथ्य बताता है कि आपने ये गलत कर दिया, इस रूल को अवॉइड किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी कहानियां बताता है। लेकिन आयकर अधिकारी उस बात को बहुत ही जिद्दी तरीके और हठी तरीके से लेता है। जब ये बात पूरी तरह बिजनेसमैन को समझ में आ गई कि ये मामला अब सुलझने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया कि अपना जो बातचीत का तरतीब है वो दूसरा बदल दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, और वो उस व्यक्ति की प्रशंसा करने लगा। आप बहुत अच्छे मामले सुलझाते हैं, बहुत जटिल मामले सुलझाते हैं। मैंने आपका अखबारों में भी नाम सुना हुआ है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को टैकल करते हैं। मेरा मामला तो बहुत छोटा सा है और मैं इसमें आपसे कुछ सुझाव चाहता हूँ। जैसे ही ये बात बोली तो उस बिजनेसमैन ने उस आयकर अधिकारी के महत्वपूर्ण बनने की लालसा और श्रेष्ठता की लालसा को पिन किया, जिसके कारण वो आयकर अधिकारी उसकी बात को सुनने लगा और उसके लिए 2 दिन के बाद मैं आपके मामले का सुलझावा करूंगा, ये बोलकर वहां से उसको भेजा। इस बात से ये समझ में आती है कि बहस करने से वो मामला बिल्कुल नहीं सुलझता। ये बात बिजनेसमैन भी बातचीत के दरमियान ही समझ गया था, अदरवाइज वो मामला बहस से बिगड़ जाता। तो आप भी ऐसे बहस किसी से ना करें और प्रशंसा या उसकी अच्छी बातों को उजागर करें, ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो। इसके अलावा एक बिजनेसमैन जो कार का सेल्समैन होता है, जैसे टाटा और मारुति का सेल्समैन है। टाटा वाला सेल्समैन के पास अगर कोई मारुति की बड़ाइयाँ करने वाला ग्राहक जाता है तो वो तुरंत भड़क जाता है। होता क्या, ये कहानी इस बुक में नहीं लिखी हुई है, उसमें अलग 2 कंपनियों का नाम दिया हुआ है। मैं ये इसलिए यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझें। तो टाटा वाला सेल्समैन के पास अगर कोई मारुति की अच्छाई करने वाला कोई ग्राहक जाता है तो वो तुरंत भड़क जाता था। ऐसे करके उसने अपनी सेल्स को एकदम घटा लिया। जब डेल कार्नेगी की क्लास लेने के बाद वो व्यक्ति वापस अपनी सेल्स को चालू किया, तो उसने वो क्या करता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके सेल्समैन में अगर मारुति की अच्छी बातें बोलता था तो वो बोलता था, हाँ मारुति भी बहुत अच्छी है। ये बात बोलकर उसके असहमति क्षेत्र को स्वीकार करता था। फिर बोलता था उसके अलग फायदे हैं, इसके अलग फायदे हैं, इसके ये रेट है, उसके वो रेट है, ऐसे करके समझाता था। तो उसकी सेल्स 10 गुना बढ़ गई। कहने की बात यह है कि बहस से और तकरार से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद में एक पति पत्नी की कहानी बताता है
कि वो पति पत्नी जब किसी आपस में बहस करते थे दूसरे की बात दूसरा चुप हो जाता था, और अपना उन्होंने जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। ऐसे करके वो 3-4 कहानियां बताई है, उसके बाद में वो 6 तरीके बता रहा है कि असहमति का स्वागत करो। वो एक हो सकता है आपका अवसर के रूप में मिले, उसके प्रति कृतज्ञ हो कि आपने ये कम से कम ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, आपने मेरे को बताया, बहुत बड़ा धन्यवाद। अपने गुस्से को काबू रखें, क्योंकि गुस्सा रखने से आपके जो बहस की तरतीब बिगड़ सकती है, आपकी बातचीत का सलीका बिगड़ सकता है। सहमति के क्षेत्र खोजें। जब सामने वाला अगर आप असहमत भी हैं, सामने वाला जब बात कह रहा है, तो उस टाइम आप मन मन में ये सोचें कि कोई पॉइंट तो होगा जिस पे मैं सहमत हूँ, उस पॉइंट को पकड़ें और उस पे सहमत हो जाओ, ताकि सामने वाला उसका अहंकार और गर्व है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो शांत हो जाए, ताकि वो आपको बात सुनने के लायक हो। पहली भावना पर कभी भी प्रतिक्रिया न करें, क्योंकि जब कोई भावना बहस में जो पहली प्रतिक्रिया आएगी वो सुरक्षात्मक होगी। सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया कभी भी लाभदायक नहीं होती है। और सामने वाले की पूरी बातें सुने, सामने वाले ने जो समस्याएं बोली है उनमें रुचि लें, उनके लिए उनको धन्यवाद दें, ताकि वो आपको अच्छे से उस बात के बारे में बताएंगे और आप बहस से बचेंगे। बहस से उसी प्रकार बचो जैसे सांप और भूकंप से बचना होता है। ये बहस एक ऐसा घाव पैदा करता है जैसे कुत्ते का घाव। अगर काटने वाला कुत्ता होता है, अगर हमने उसको अवॉइड नहीं किया और उसने काट दिया, उसके बाद में उस कुत्ते को मार भी दोगे तो उसका घाव आपके शरीर पे जिंदा रहेगा। तो बहस में अगर आप जीत भी जाओगे तो उसका जो घाव है, उसके जो चिन्ह है, वो सामने वाले के मन पर अंकित रहेंगे और वो आपके प्रति दुर्भावना रखेगा। आपके व्यक्तित्व निखार के लिए बहस से बचना सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप हमेशा इसे संज्ञान में रखें और बहस से जीता हुआ आदमी भी हमेशा हरा हुआ ही माना जाएगा। यहाँ विलियम जे का शरीर लेटा हुआ है, जो सही रास्ते पर चलने की खातिर मर गया। गाड़ी चलाते समय वही था, पूरी तरह सही, परंतु वह उतना ही मुर्दा जैसे गलती उसी की है। मैं इसका भाव ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी आदमी गाड़ी चलाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो जब चलाता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं गलत चला रहा हूँ। वो अपने ज्ञान के हिसाब से सही चला रहा होता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होकर मर जाता है। तो गलती किसी की भी नहीं निकाल सकते। क्यों? वो हम ये सोचते हैं कि गलती या तो इसकी है या सामने वाले की है, लेकिन जब डेड बॉडी जिसकी पड़ी रहती है, इसका मतलब हम गलती इसी की मानते हैं। कहने की बात यह है कि आप बहस से जीत भी जाओगे तो गलती आपकी ही मानी जाएगी। आप बहस से बचें। अपने व्यक्तित्व निखार के लिए बहस से बचना बहुत जरूरी है, और अपने व्यक्तित्व विकास की कला को निखारने के लिए मेरे वीडियो देखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।